बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप ब्राह्मण दंपत्ति की कथा सुनेंगे। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों की अपेक्षा कालयुग में कमल नयन भगवान श्री राम ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा की है। ये बात इस प्रकार के भक्त चरित्रों से सिद्ध होती है, जैसे कि एक ब्राह्मण भक्त अपनी पत्नी के साथ ससुराल से आ रहे थे। भक्त दंपत्ति के साथ ठग लग गए। इन्हें वन के मार्ग से ले चलते समय ठगों ने कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में श्री रघुनाथ जी हैं। यदि कोई विश्वासघात करेगा तो वह रक्षा करेंगे। निर्जन वन में जाकर उन अभागे दुष्टों ने ये बड़ा ही बुरा कर्म किया कि भक्त ब्राह्मण को मार डाला। भक्ता ब्राह्मणी ने रोते हुए पुकारा, जिन श्री राम को बीच में रखा गया था वे कहाँ हैं? वे ही श्री राम रक्षा करें। भक्ता की दीन पुकार सुनते ही शारंगधारी धनुषधारी श्री राम आ गए और शोक सागर में डूबती हुई भक्ता को उन्होंने उभार लिया। इस प्रकार की कृपा भगवान इस कलयुग में करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कि अन्य युगों के भक्तों की भक्ति की अपेक्षा कलयुग के भक्तों की भक्ति विशेष है। इनका एक कारण तो ये है कि अन्य युग सत्व युग युक्त होने के कारण भक्ति के अनुकूल थे, अतः उन युगों में भक्ति करना सुलभ था। परंतु कल युग में तो पदे पदे विघ्न भय है। इस युग में सत्व का लेश नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। अतः ऐसे कराल काल में भक्ति करना अति ही कठिन है। परंतु इस विपरीत वातावरण में भी यदि कोई भक्ति भाव कर लेता है तो वह निश्चय ही अन्य युगों के भक्तों से श्रेष्ठ है। दूसरा कारण ये है कि अन्य युगों में तो लोग भगवान के रूप गुण स्वभाव परभावादि को प्रत्यक्ष देखकर भगवान में प्रीति करते थे, जो कि स्वाभाविक है। परंतु कलयुग के भक्त तो संतों एवं सदग्रंथों के द्वारा भगवान के नाम रूप लीला धर्म आदि के तत्व परतव को केवल सुनकर, केवल चित्र मात्र देखकर ही सर्वत्र परित्याग पूर्वक अन्यानुराग कर लेते हैं। अतः इनकी भक्ति विशेष है। पुनः अन्य युगों में लोग योग ज्ञान आदि का आश्रय लेकर भव सागर से पार होते थे। परंतु कलयुग के भक्त भगवान नाम के सहारे रहते हैं और श्री नाम महाराज की ऐसी महिमा है कि सतयुग में 10 वर्ष तक जय तप जप तप ब्रह्मचार्य आदि साधन करने पर जो फल प्राप्त होता था वह फल त्रेता में 1 वर्ष तक साधन करने पर प्राप्त होता है, और वही फल द्वापर में 1 मास में साधन करने से ही हो जाता है। अतः कलयुग के भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते देखे जाते हैं। श्री विष्णु पुराण में एक कथा है कि एक बार मुनि महात्मा में इस विषय को लेकर विवाद उपस्थित हो गया था कि चारों युगों में कौन युग श्रेष्ठ है और क्यों। नाना मुनियों के नाना मत। श्री तुलसीदास जी ने कहा, बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी, जहाँ तहाँ जगरो सो। सभी ने अपने अपने मत प्रकट किए। किसी ने सतयुग को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने त्रेता को, किसी ने द्वापर को तो किसी ने कलयुग को। ऐसे ही साधनों के संबंध में भी यही विवाद बना रहा। अपनी अपनी रुचि के अनुसार
सभी ने योग यज्ञ जाप तप आदि की प्रशंसा की, परंतु निश्चिंत निर्णय कुछ भी न कर सके। तब सभी मुनि मिलकर इनका निर्णय कराने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए। उस समय श्री व्यास जी पुण्य सलिला गंगा में स्नान कर रहे थे। मुनिगण निकट के एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। परम ज्ञानवान श्री व्यास जी मुनियों के आगमन का कारण जानकर श्री गंगा जी में डुबकी लगाते और कहते जाते कि हे कलयुग तुम धन्य हो, हे कलयुग तुम भले हो। श्री व्यास जी का कलयुग के प्रति ये साधु भाव सुनकर सभी मुनि बड़े ही विस्मित हुए। जब स्नान करके श्री व्यास जी आश्रम पहुँचे तो मुनिगण भी वहाँ आकर उपस्थित हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी ने उन लोगों से आगमन का कारण पूछा। आगंतुक ऋषि बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हे महाज्ञानी महर्षि, परवर एक संदेह की निवृत्ति के लिए हम लोग आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं, परंतु उस समय उस विषय को तो हम बाद में अपने सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले हमें ये जानने की प्रबल इच्छा है कि आप स्नान करते समय कलयुग को साधुवाद क्यों दे रहे थे। यदि आप हम लोगों को अधिकारी समझे तो कृपा करके इनका रहस्य समझाकर हमें कृतार्थ करें। तब वेद व्यास जी ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे ब्राह्मणों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक, त्रेता में 1 वर्ष तक और द्वापर में 1 मास तप जप तप ब्रह्मचार्य आदि से मिलता था, वही कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त हो जाता है। अतः मैंने कलयुग को साधुवाद दिया। मुनियों ने पूछा, हे प्रभु, सतयुग त्रेता द्वापर में इतने दिन परिश्रम करके पूर्वोत्तर साधनों द्वारा अति कष्ट पूर्वक जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में 1 दिन रात्रि में किस साधन द्वारा प्राप्त होता है। तब श्री व्यास जी बोले, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। यही बात श्रीमद् भागवत जी में भी कही गई है। अर्थात सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में अर्चन पूजा के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल केवल श्री राम नाम संकीर्तन द्वारा प्राप्त होता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। इसलिए कलयुग के भक्त भगवान नाम का ही विशेष आश्रय लेते हैं और इसी से भगवान भी और युगों की अपेक्षा कलयुग के भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भगवत भक्त ब्राह्मण गौना कराकर अपनी ससुराल से घर को जा रहे थे। साथ में उनकी स्त्री थी जो अपनी पति की अपेक्षा दूने प्रेम रंग में रंगी थी। उसी की एक कथा कहते हैं। चलते चलते रास्ते में इन्हें ठग मिल गए। उनसे ब्राह्मण ने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ठगों ने कहा, यहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम जा रहे हैं। ये सुनकर ब्राह्मण के मन में उन पर विश्वास नहीं हुआ। ठग लोग रास्ते को छुड़ाकर इन्हें जंगल में ले जाना चाहते थे, इसलिए ब्राह्मण से बोले, इस रास्ते से चलो, ये बिल्कुल सीधा है। ब्राह्मण के मन में ये बात नहीं आई। ठगों के बताए मार्ग से जाने को राजी न हुए। तब ठगों ने कहा, आप डरिए मत, हम पर विश्वास कीजिए, हमारे और तुम्हारे बीच में श्री राम हैं। इस प्रकार ठगों के विश्वास दिलाने पर भी ब्राह्मण के हृदय में कुछ शंका रही ही आई। तब उनकी स्त्री ने कहा,
इनके साथ ही चलिए। श्री श्याम सुंदर का नाम जल्दी कहाँ मिलता है? नाम और नाम लेने वाले पर विश्वास करना चाहिए। इसका एक अर्थ तो भाव अर्थ में आ गया है, दूसरा अर्थ ये भी होगा कि दोनों अर्थात पति और परमात्मा इन दोनों के प्रति परम अनुराग था। मग ठग मिले जैसे श्री जयदेव जी एवं श्री श्री धर स्वामी जी को मिले थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठग चोर की सुगंध पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यथा बैरी बदुआ बाबनिया जवारी चोर लवार अभिविचारी रोगी ऋणी नगर नारी को यार भूली परतीति न कीजे सोहे सौ खाई चित में एक न लीजे कह गिरधर कवि राय न्याय में फाक्यो ऐसे मुख सो हित की काहे पेट में बैरी जैसे। अतः ब्राह्मण को विश्वास नहीं हो रहा था और में ना आइए, इसलिए कि ब्राह्मण इस मार्ग से बहुत बार आया गया था। वह जानता था कि ये लोग मुझे गलत मार्ग बता रहे हैं। श्याम नाम कहाँ पाइए? भाव ये कि इन लोगों ने भगवान के नाम को मध्यस्थ बनाया। भला ऐसी विश्वसनीय और परम समर्थ संरक्षण कहाँ मिलेगा? चाहे ये कैसे भी हों, भगवान का नाम लिए हैं, अतः हमें शंका भय छोड़ देना चाहिए। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणी की श्याम नाम निष्ठा को देखकर ब्राह्मण देव उस पर अति प्रसन्न हुए और बीच में श्री राम की उपस्थिति की शपथ रखने वालों पर विश्वास करके उनके साथ चल दिए। इन्होंने मन में निश्चय किया कि अब ये लोग हमारे साथ चाहे बुरा करें या भला करें, हमें इनसे भय नहीं है, क्यों कि रक्षक श्री राम बीच में है। फिर भक्ति का सच्चा आचरण करना और भक्ति ही सत्य है, इस रहस्य को इसी ने भली भांति जाना है। सच्ची भक्ति इस देवी में है, ऐसा विचार कर अपनी पत्नी पर न्यौछावर हो गए। वन के बीच में पहुंचते ही ठगों ने स्त्री के साथ गहनों के लोभ से उस ब्राह्मण को मार डाला और शीघ्र ही उसकी पत्नी को बलात् पकड़कर ले चले। सती साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति के दुखद वियोग में विलख विलख कर रोती जा रही थी। ब्राह्मणी बार बार पीछे की ओर घूम घूम कर देख रही थी। ठगों ने फटकार कर पूछा, आप पीछे किसको देख रही हो? तुम्हारे पति को तो हमने मार डाला है, उसकी आशा छोड़ो। ये सुनकर वह भक्ता बोली, मैं उसे ही देख रही हूँ जिसे तुमने अपने और हमारे बीच में रखा था। इसी बीच सहसा धनुषवान धारी प्राण प्यारे श्री राम आ गए। दुष्ट दलन प्रभु ने सभी ठगों को मार डाला और उस ब्राह्मण भक्त को जीवित कर दिया। संकट सागर में डूबते हुए ब्राह्मण दंपति को बचा लिया। इस कथा में प्रभु ने प्रेम करने की रीति और भक्त भगवान की आपसी प्रीति करने की रीति का वर्णन किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के नाम पर विश्वास करके चलें कि श्री नाम महाराज हमारी रक्षा करेंगे। कहा भी गया है, जो है जाके आसरी ताही के सिर भार, करुई हरुई तोमरी खेई लगावे यार पार। अर्थात अत्यंत हल्की कड़वी तुम्बी भी आश्रित को खेकर पार लगा देती है। तो परम समर्थ श्री राम नाम जरूर इस विपत्ति वारदी से पार लगावेंगे। ब्राह्मणी ने आर्त स्वर से श्री राम को पुकारा, महाराज बलि
जाऊं राम सेवक सुखदायक, महाराज बलि जाऊं राम सुंदर सब लायक, महाराज बल जाऊं राम सब संकट मोचन, महाराज बल जाऊं राम राजीव विलोचन, बल जाऊं राम करुणा जतन प्रणत पाल पातक हरण, बल जाऊं राम कलि भय विकल तुलसीदास राखिए शरण। फिर तो जैसे गज और द्रौपदी की पुकार पर तत्काल दौड़ आए थे, वैसे ही ब्राह्मणी की टेर सुनकर श्री राम जी तत्काल आए। इसी से कहा गया है, रहमन कऊ का करे जवारी चोर लवार, जो पति राखन हार है माखन चाखन हार, कोटि विघ्न सिर पर रहे कोटि दुष्टों को साथ, तुलसी कछु नहीं कर सके जो सहाय रघुनाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त द्रोही को भगवान क्षमा नहीं करते हैं, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम चरण जो संत संग करे बैर परिहास, त्रिभुवन नृप प्रहलाद पितु, बेगी कीन प्रभु नाम नास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप एक वेशनिष्ठ एक राजा की कथा सुने। एक राजा परम भागवत था, उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती है। ये एक वेशनिष्ठ था कि जो कोई भी तिलक और कंठी धारण करता उसे गुरुदेव और भगवान के समान मानता था। कोई कैसा भी छठ दर्शन का ज्ञाता क्यों ना हो, पर राजा उसे वैष्णव भक्त से छोटा ही मानता था। एक बार भांडों ने हंसी करने के लिए तिलक कंठी पहनकर भक्तों का सा वेश बनाया। जमात लेकर राजा के जहाँ पहुँचे, राजा का ये पक्का नियम था कि वैष्णव की भगवान के समान पूजा करना। उसी के अनुसार राजा ने भांडों को चरण धोए। उन्होंने भी सहर्ष दुलवाया। राजा की भक्ति का दर्शन और स्पर्श पाकर इन सब के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। भांडों ने दृढ़ता पूर्वक वैष्णव वेश को धारण कर लिया, फिर कभी उसका त्याग नहीं किया। मनोरंजन में भक्त के दर्शन स्पर्श का ये फल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर केवल वेश मात्र को देखकर उनमें गुरु गोविंद वत प्रीति करना तो बहुत ही कठिन है, परंतु उन भागवत राजा की वेश मात्र में ऐसी प्रीति थी। ये उनकी विशेष भक्ति है। छठ दर्शनी अभाव। भाव ये कि राजा केवल विद्या को महत्व नहीं देते थे। छठ दर्शन चार्य होने पर भी यदि वह भक्ति रहित हैं तो राजा उसे उतना मान नहीं देते थे जितना कि एक वैष्णव वेशधारी को, चाहे वह अति नीच एवं एकदम अपठित ही क्यों ना हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। इसलिए कि राजा इन सभी को कुछ भी नहीं जानता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दर्श परस उपजी भक्ति। भक्तों के दर्शन स्पर्श से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी, सो त्रय ताप शोक बेहारी। बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, ते तब मिले द्रवे जब सोई। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जैसी जेहि दर्श परस समाग मादिक पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान अमान तादिक गुण भय।
मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लब लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वह नाचने गाने वालों और विदूषकों को धन नहीं देता था। उसके मन में ये बात जम गई थी कि संपत्ति सब भगवान की है और मेरी संपत्ति तो भगवान ही है, इसलिए भक्ति विमुख को धन नहीं दे सकता हूँ। भांडों ने राजा को ठगने का विचार किया। साधुओं का सा वेश बनाकर राजा के जहाँ आए। उन्होंने राजा से अपनी पूजा कराई। उसके बाद तालियां बजा बजा कर कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के सामने नाचने लगे। वेश भक्त राजा ने इन्हें प्रेम मगन देखकर धन्य है, आप लोगों ने आज हमें दर्शन देकर निहाल कर दिया। राजा ने वेशधारी भांडों को प्रेम से भोजन करवाया और मोहनों से बड़ा थाल लाकर उनके सामने रख दिया। प्रेम से राजा ने प्रार्थना की, भगवान ये भेंट स्वीकार कीजिए। राजा की वेश निष्ठा और भक्ति को देखकर उन भांडों के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो गई। वे बोले, इस धन में से दुर्गंध आ रही है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। वास्तव में सच्चा धन तो भगवत प्रेम है। ये कहकर वे चलने लगे। राजा ने उनकी बाह पकड़कर पूछा, क्यों चल दिए और ठहर गए? उन्होंने कहा, अब हमारी बुद्धि भक्ति रस से भी गई है, अतः हमें जाने दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहीं एकांत में हम भजन करेंगे। राजा का तो भक्त होना ही दुर्लभ है, जथा दुर्लभो वैष्णव राजा, और ये तो भक्त राज थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भगवान में प्रीति करे वह भक्त कहा जाता है, और जो भगवान के भक्तों में प्रीति करे वह भक्त राज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि राजा लोग अपनी रजोगुनी वृत्ति के कारण पराया प्रशंसा प्रिया होते हैं, अतः अपने प्रशंसक डोम भांडों का बड़ा सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन मान प्रदान करते हैं। परंतु ये तो महाभागवत थे। साधु पुरुष अपनी बड़ाई सुनना भी नहीं चाहते। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अतः ये खुशामदी लोगों से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। भाव ये कि ये निरंतर ये अनुसंधान करते रहते थे कि संपत्ति सब रघुनाथ के आही, मैं तो भगवान का एक मुनीम मात्र हूँ। जैसे मुनीम माल की संपूर्ण धन राशि का हिसाब किताब संवर्धन संरक्षण अपने हाथ में रखता है, व्यापार करता है, मुनाफा कमाता है, परंतु ये सब करके भी उस धन को अपना नहीं मानता है, केवल वेतन मात्र को अपना समझता है। धन को तो मालिक का ही समझना है। उसी प्रकार राजा भी सब राजकाज संभालते हुए भी सब संपत्ति श्री रघुनाथ की ही समझते थे, अतः अपने तो केवल जीवन निर्वाह मात्र प्रयोजन रखते हुए समस्त धन भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि भांडों ने साधु वेश धारण किया था, राजा ने पूजा भी की, परंतु राज दरबार में पहुँचते ही उन्हें साधु स्वांग की शुद्धि नहीं रह गई। वे अपने भांडपने में भूलकर ताली बजा बजा कर नाचते हुए राजा का गुणगान करने लगे। राजा समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये तो भांड है। तभी तो कहा गया है, लखी सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजहि तेऊ, उर्दहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि राम न राहु। परंतु राजा क्योंकि वेशनिष्ठ थे, अतः साधुओं की ही तरह उनका भी सम्मान किए।
आवे बास राजा परम भागवत था, अतः उनके दर्शन और स्पर्श से भांडों में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय हो गया। हृदय में भक्ति का अभ्युदय होते ही भांडों को मोहरों में दुर्गंध आने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप एक दृष्टांत सुनिए राजा और संत का। कोई भक्तराज एक महात्मा की पर्णकुटी पर जाया करते थे। किसी उत्सव विशेष पर राजा ने सोने के थाल में मोहरें भरकर संत जी को भेंट किया। महात्मा ने तुरंत नाक बंद कर लिया और बोले, राजन, तुमने ये क्या बला मेरे सामने रख दी? इसमें से तो बड़ी दुर्गंध आती है, जल्दी से यहाँ से हटाओ। राजा ने कहा, महाराज, ये तो द्रव्य स्वर्ण है, भला इसमें दुर्गंध कहाँ? सत्य तो ये है कि संपूर्ण सुगंधियाँ धन में निवास करती हैं। इसके बाद राजा ने अपने संग के मनुष्य से पूछा कि क्या तुम लोगों को भी इसमें से दुर्गंध आती है? सब ने कहा, हमें तो कोई दुर्गंध नहीं आती है। फिर तो राजा ने महात्मा जी से इसका रहस्य समझने की प्रार्थना की। महात्मा जी ने कहा, कल आना, समझा देंगे। दूसरे दिन राजा जब कुटी पर आए तो पता चला कि सन्यास संत जी तो चमार के गांव में गए। राजा ने विचार किया कि महात्मा है, न जाने किस मौज में है, चलो वहीं चलें। राजा भी वहीं चल गए। इतर फुलेलों की महकती दुनिया में रहने वाले राजा के वहाँ पहुँचते ही मारे दुर्गंध के उनकी नाक फटने लगी। उन्होंने महात्मा से कहा, महाराज, आप यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ तो दुर्गंध के मारे एक क्षण भी खड़ा नहीं रहा जाता, जल्दी चलिए। महात्मा बोले, तुम्हें तो दुर्गंध आती है, देखो चुमारों के घरों की ओर। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, उन्हें किंचित मात्र भी दुर्गंध नहीं आ रही। फिर तुम क्यों इतना नाक भौं सिकोड़ते हो? इसके बाद महात्मा जी ने 2-4 चमारों को बुलाकर राजा के सामने ही पूछा कि तुम लोगों को दुर्गंध नहीं आती है? चमारों ने कहा, महाराज, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ती है। राजा ने कहा, भगवान, चमड़ा कमाते कमाते तथा चमड़े में रहते रहते इनका अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती है। महात्मा ने हंसकर कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार रात दिन विषय भोगों में सने रहने से तुम लोगों को भी उसमें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हारा अभ्यास हो गया है। परंतु मुझे तो उन्हें देखते ही उल्टी सी आती है, इसी से मैं तुम्हारे इस द्रव्य को देखना भी नहीं चाहता। राजा ने रहस्य समझ लिया। इसी प्रकार भांडों को भी मोहरों में बास आने लगी। मति भजिए, ये वैष्णव वेश एवं भागवत राजा के सत्संग का प्रभाव है। ऐसे ही हंस भक्तों को पकड़कर लाने वाले व्याधों को भी सदा के लिए वैष्णव वेश को धारण कर लिया। उनकी भी मति भाव भक्ति में बीज गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे कल आप अंतर्निष्ठ नृपाल जी की कथा सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ 4 काज हो गए। जीवन सफल तभी होता है, कालयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कथा सुनते हुए आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। यहाँ तक ये कथा जाएगी आपके द्वारा शेयर की हुई। जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर की शांति के लिए हवन, यज्ञ, पाठ, दुर्गा स्तुति कराना हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर बात कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का कीर्तन कराना हो तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
जय। बोलिए लाडली लाल की जय।